हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ सुपर 100 ज्योमेट्री क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं। मैंने बोला है 10 पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगा। 100 क्वेश्चन तो ऑफकोर्स कर दूंगा। आपको 10 पार्ट देखने हैं, उसके बाद हम पीवाई क्यूज भी करेंगे, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है, जो आप यहाँ से सीखेंगे, इट विल बी यूटिलाइज्ड। आप देखोगे कि मॉक में जो क्वेश्चन है या फिर पीवाई क्यूज में क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो बाकी दो वीडियो देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझदार तो आप काफ़ी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि टू ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आर 7 and 17। तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, राइट। तो पहले इसके पीछे का कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, सो दैट आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, राइट। देखो, पहले अच्छा अच्छा कलर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ऐसा है कि अगर आपके पास दोस्तों एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड्स हैं ए बी सी, राइट। तो जनरली जब आप ट्राइंगल की साइड्स लिखते हो तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। दैट इज ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, देन बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। तो आपके पास सी सबसे लार्जेस्ट वाली साइड को आपको किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, और ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, राइट। तो यहाँ पे दो तीन बातें हैं कि आपके पास सपोज ए बी सी ये नोन साइड है, ए बी नोन साइड है, और एक्स आपके पास तीसरी जो साइड है वो अननोन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, एक्स की रेंज कितनी हो सकती है। एक्स हमेशा जो आएगा वो सम ऑफ द टू गिवन साइड्स और उनके डिफरेंस के बीच में लाई करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। अगर दो साइड नोन है तो उनका सम और उनका डिफरेंस उनके बीच में थर्ड साइड लाई करेगी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, राइट। पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या है कि अगर ये तीनों साइड है तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट। दिस इज ओटी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सिमिलरली अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये तो वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस है। दिस इज फॉर राइट ट्राइंगल, राइट। दिस इज फॉर राइट ट्राइंगल। एंड अगर सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ये दोस्तों बनता है एक्यूट ट्राइंगल, राइट। तो ये एंगल के बेस पे ट्राइंगल्स बनते हैं, राइट। अब इस पे हम कंसेप्ट लगाते हैं सो दैट आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो बोलता है आपके पास दो साइड्स हैं, दैट इज 7 और 17, और तीसरी साइड को मैं के मान लेता हूँ। दिस इज द थर्ड साइड, मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले के का रेंज निकालेंगे तो सम से छोटा होगा दोनों के, और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा डिफरेंस तो ये 10 के और 24, तो के का वैल्यू 11, देन 12 अप टू 23 जाएगा, राइट। ये पहली बात, आपको के की रेंज समझ में आनी चाहिए, राइट। के की रेंज समझ में आ गई, इसको नोट कर लो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। चलो उसके बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। पॉसिबिलिटी क्या है उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखो भाई, एक साइड 7 है, एक 17 है और एक एक्स है। हाँ, एक्स की जगह के लिया है ना, के। तो यहाँ पे दो केस हैं। तो केस वन ये है कि लार्जेस्ट साइड बन सकता है, और हो सकता है केस टू में 17 इज लार्जेस्ट। इसके अलावा 7 का तो कोई स्कोप ही नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 17 सबसे बड़ी साइड होगी या के सबसे बड़ी साइड होगी। तो ऑब्ट्यूज की क्या कंडीशन है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए? तो के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 7 स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, राइट। तो के का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 2 89। तो ये कितना बनेगा? 9 दूनी 18, 28 और 4 32 और 1 33। तो के का स्क्वायर 33, दैट इज 338। तो कितने ऐसे नंबर है? आप यहाँ पे देख रहे हो के की जो लास्ट वैल्यू 23 है, फिर 22 है, फिर 21 है, फिर 20 है, फिर 19 है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। दिस इज 484, दिस इज 529, राइट। तो हाउ मेनी के आर पॉसिबल? स्क्वायर करके 338 से ज़्यादा आना चाहिए। तो कितने पॉसिबल नंबर्स हैं? तो के कैन ऑक्यूपाई द वैल्यूज ऑफ, भाई 19 तो नहीं होगा क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है, राइट। तो हाँ, 19 भी हो सकता है। 18 का स्क्वायर दोस्तों जो होता है वो 324 होता है, राइट। तो इसका मतलब के की वैल्यू 19, 20, 21, 22, 23। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ से 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। इस वाली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो 17 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से। तो यहाँ से दोस्तों के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, भाई अगर मैं के स्क्वायर की बात करता हूँ, के स्क्वायर लेस होगा 17 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो दिस इज 289
एंड दिस इज 49। तो अगेन दोस्तों जब आप माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर आना चाहिए 0 और 240। तो कितने ऐसे के पॉसिबल केस है जिनका स्क्वायर करके 240 से कम है, राइट। आगे बात करते हैं, देखो ठीक है। हाँ ठीक है, तो 240 से कम होना चाहिए, राइट। अब देखो के पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, राइट। तो के स्क्वायर कितना होगा, देखो 121, 144, 169, 196, 225 और 256। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर 240 से छोटा होना चाहिए। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पॉसिबल, हाँ तो टोटल obtuse triangle how many possible, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो 10 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो होपफुली यू गॉट द कंसेप्ट एंड यू शुड नो दैट हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, राइट। इसमें एक आसान कर सकते हैं हम इस बात को, देखो आसान के लिए मैं क्या करने वाला हूँ उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर आपको सीखने का मन है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, राइट। देखो आसान कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर कभी भी मुझे भाई जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं 3 हो सकते हैं, या तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेंगे या राइट ट्राइंगल बनेंगे या एक्यूट ट्राइंगल बनेंगे, राइट। हम इसको आसान कर सकते थे, राइट। तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले जो एक्यूट ट्राइंगल होता है ना दोस्तों, तो एक्यूट ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, तो स्क्वायर जो हमने किया है 7 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर से छोटा आएगा और इनके डिफरेंस से बड़ा आएगा। जो नंबर है दैट इज नंबर ऑफ, अगर मुझे निकालना है कि एक्यूट ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो उनकी ये रेंज निकल के आ जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं के स्क्वायर की वैल्यू चाहता हूँ तो ये कितना आ रहा था, दैट इज स्क्वायर करके 338 और ये आ रहा था दोस्तों 240। तो यहाँ से कितने के ऐसे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, कितने ऐसे के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिनका स्क्वायर 240 और 338 के बीच में आए। तो के का जो रेंज आ रहा था कितना आ रहा था, के का रेंज दोस्तों 11, 12 अप टू 23 आ रहा था, राइट। इनके बीच में देखना है। तो भैया देखो 16 का स्क्वायर, हाँ भाई 16 का स्क्वायर 240 से बड़ा, तो के का वैल्यू 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19, हाँ तो 18 तक ही जा सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि 19 का स्क्वायर तो बड़ा। यहाँ पे 3 आपके पास है, तो 3 एक्यूट हैं। 3 क्या है दोस्तों, एक्यूट ट्राइंगल, राइट। 3 एक्यूट ट्राइंगल है। अब राइट को देख लेते हैं, राइट ट्राइंगल कितने बनेंगे, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, RT। तो राइट ट्राइंगल के लिए जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज के स्क्वायर, वो 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो क्या आपके पास है कोई राइट ट्राइंगल पॉसिबल, देखो भाई इनका वैल्यू आ रहा है 3338, हाँ तो के इज नॉट इंटीजर, हाँ ये इंटीजर तो नहीं बनेगा, उसने बनाया ना सारी साइड इंटीजर, तो यहाँ से तो कोई राइट ट्राइंगल नहीं बनने वाला। अगर के सबसे लार्जेस्ट है तो ये हमने केस देख लिया, और दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस हो सकता है ना कि सबसे बड़ी साइड अगर 17 हो जाए, तो क्या के का कोई वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ से दोस्तों के स्क्वायर कितना आ रहा था 240, तो यहाँ से भी के नॉट एन इंटीजर, इस केस में नो राइट ट्राइंगल। दोनों में से कोई भी राइट ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जो टोटल ट्राइंगल है इसमें से राइट ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आ रही है 0, एक्यूट कितने आ रहे थे 3, तो बाकी जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, ऑब्ट्यूज बनेंगे, राइट। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करता हूँ, कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो भाई, 23 में से 11 माइनस करेंगे +1, मतलब करना क्या है, आपको ये सोचना है 11 से लेके 23 से कितने नंबर है, यही तो करना है। तो भैया 11 से लेके 23 से कितने नंबर है, तो 12 + 1 13, ठीक है। टोटल 13 ट्राइंगल बन सकते हैं। तो इसमें से OT निकाल दो भाई, 13 3 10 आ जाएगा। आपका मानना वैसे कर लेना, बट दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो फिगर आपको एक दे रखी है और इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y, राइट। एक थ्योरम है, मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल है, इसी में तीनों बातें बता देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट है बाहर, तो मान लेते हैं आपके पास ये सिचुएशन है, इसको बोलते हैं सीकेंट, क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो दिस इज P A B C D। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या बोलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है बाहर और वहाँ से आपने 2 सीकेंट ड्रॉ करे सर्कल के ऊपर, तो PA का प्रोडक्ट PB के साथ में इक्वल होगा PC का प्रोडक्ट PD के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सुपर इंपॉर्टेंट। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक तरफ टेंजेंट बन जाए, एक तरफ सीकेंट बन जाए, हाँ भाई ये टेंजेंट बन गया, सीकेंट बन गया। तो उस केस में दोस्तों जो PT का तो स्क्वायर होता है, टेंजेंट वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। दिस इज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर ये वाली फिगर और ये वाली फिगर मेरे लिए काम कर रही है। और ऐसा भी होता है कि दो कॉर्ड आपस में जब अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से भी दोस्तों वही कहानी है कि पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी ए और इसके साथ दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पावर ऑफ पॉइंट है सर्कल का, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैं इस वाली बात को लगाना चाहता हूँ, ये वाली वैल्यू y दे रखी है, तो y का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है y माइनस 3 इंटू पूरा का पूरा जो लेंथ लेंगे y माइनस 3 प्लस y माइनस 5, राइट। पूरा लेंथ लेना है ना आपको, दैट इज पी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, चलो, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 3, ये बनेगा 2y माइनस 8, राइट। क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी यार, और क्या ही कर सकते हैं, राइट। चलो बना लेते हैं, ओके, ठीक है। और तो हमारे पास ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा कोई, ठीक है। देखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा 2y स्क्वायर और ये बनेगा माइनस का 8y माइनस का 6y माइनस का 14y और प्लस का 24, राइट। तो यहाँ से 2y स्क्वायर सबको एक तरफ लेके आते, इसको इधर ले आया था, वाई स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। अब 24 के फैक्टर जो 14 आए, राइट, 24 के फैक्टर जो 14 आए और तो 12 दूनी 24 बन सके, हाँ। तो y माइनस 12 और y माइनस 2, हाँ, फैक्टर कर लेना। तो y का वैल्यू या तो 2 आएगा या तो दोस्तों 12 आएगा, राइट। अब इनमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। क्या 2 पॉसिबल है भाई? 2 पे नेगेटिव हो जाएगा ना भाई, एट y इक्वल्स टू 2, तो y माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा भाई। लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये पॉसिबल आंसर नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा y इक्वल्स टू 12। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो एग्जाम के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट कर लेना कॉपी में अपनी में। अगर आपके पास दोस्तों कभी भी इस तरह से दो सर्कल्स हैं, एक छोटू सर्कल एक मोटू सर्कल, ठीक है। मान लेते हैं इसका रेडियस r है, इसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हम टेंजेंट जब बना सकते हैं तो दो टाइप के टेंजेंट बनते हैं। एक तो बनता है डायरेक्ट टेंजेंट, हाँ, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट टेंजेंट। और दूसरे जो टेंजेंट बनते हैं दोस्तों, वाइट कलर के बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये वाइट कलर के जो टेंजेंट है, दीज आर नोन एज द ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ठीक है। तो इनकी लेंथ आपको पता होना चाहिए, इनकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, राइट, यूजिंग द ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हम d मान लेते हैं, d फॉर दिल्ली। तो इसका रेडियस कैपिटल R, इसका स्मॉल r, इनके बीच में डिस्टेंस है d, राइट। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट या कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले डायरेक्ट टेंजेंट की बात करना, LD की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है दोस्तों डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट टेंजेंट का जो फॉर्मूला लगता है ये निकालना आपको, देखिए LD, ठीक है। तो दिस इज d स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर मुझे ट्रांसवर्सल LT निकालना है, भाई ये जो ग्रीन कलर के हैं, ओके, ग्रीन कलर के हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं इनको हम LD बोल रहे हैं, और जो वाइट कलर के हैं दोस्तों इनको हम LT बोल रहे हैं, राइट, LT। तो LT की लेंथ किसकी निकलेगी? दैट इज d स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके नोटबुक में चस्पा होने चाहिए, चिपका लो उनको, राइट, काम आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। बोलता है टू डिस्टिंक्ट सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10, राइट। आप समझो मेरी बात को, कि जो d दे रखा है, येलो ले लेते हैं, तो d का वैल्यू 10 है, कैपिटल R दोस्तों यहाँ पे 5 है और स्मॉल r दे रखा है 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट। तो आपको LD अपॉन LT निकालना, यही तो बोलता है, ठीक है। तो d का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा दोस्तों 10 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे ये बनेगा 100
माइनस ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज 64, राइट। ये बनेगा √96 और ये बनेगा √36। 100 माइनस 64, राइट। तो हमने यार कुछ एरर तो नहीं कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये 16 6 के 96, भाई 16 इंटू 6, और ये तो पूरा का पूरा 6 आ ही गया बाहर रूट के, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, √6/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2√6/3, राइट। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर शायद से मैच नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले तो इसको नोट कर लो, ठीक है, और दिमाग लगाते हैं इसमें, कुछ ना कुछ तो हेल हो जाए, ठीक है। तो 2√6 अपॉन, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। √6 को क्या मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ से कुछ दिखेगा शायद से, दैट इज़ 2√2/√3। आप कुछ दिखा क्या? हाँ, 2√2 क्या होता है, ये √8 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। आप कुछ दिखा? ठीक है, देखिए। तो देखो यहाँ पे आंसर आने के बाद भी ये आपका बेसिक और लर्निंग है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अंडर प्रेशर आ जाएंगे, मेरा तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अगर आपको पता है कि आपने सही किया तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ कि भैया ऑप्शन घुमाने वाले ने ना ऑप्शन भी घुमा रखे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक खूबसूरत सवाल है, ठीक है, और स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, राइट। तो है क्या सवाल, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक ट्राइंगल है आपके पास है ABC, और आपके पास कुछ ऐसे एक और ट्राइंगल बन रहा है रैंडम शेप का EF और D, राइट। चलो, तो ये 10 दे रखी साइड, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है दोस्तों, ये 5 है, ये 10 है, राइट। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर। बोलता था एरिया ऑफ द ट्राइंगल EFT। हाँ, ये जो छोटू ट्राइंगल है, एरिया EFT अपॉन एरिया ABC, ये निकालना, राइट, ABC, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा रिजल्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है दोस्तों ABC, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये साइड A है, ये साइड B है, राइट। तो एरिया निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया, एरिया जो होगा इसका हाफ इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, और इनके बीच में जो एंगल है साइन थीटा, वो हमेशा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आपका ये मन है कि सर हम तो इस वाले एंगल को अल्फा मान के सॉल्व करना चाहते हैं, भाई कर ले, हाफ A इंटू सी, हाफ A इंटू सी इंटू साइन अल्फा। कल को आपका ये मन है सर हम तो बीटा से सॉल्व करेंगे, भाई वो भी कर लो, हाफ B इंटू सी इंटू साइन बीटा, राइट। तो तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया निकालने के काम आएंगे, राइट। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ तो ये एंगल A है, तो इस एंगल A पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे मतलब के। एक तो एक छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक बड़का वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके एरिया को A1 मान लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए A2 मान लेता हूँ, इसको दोस्तों A3 मान लेता हूँ, और पूरे वाले ट्राइंगल को हम कैपिटल A मान लेते हैं, हाँ, बड़े वाले को ABC को, राइट। ABC का एरिया A मान लिया। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ A1/A कितना आएगा, तो A1 के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ, इसका एडजेसेंट साइड 5 है, इसका दोस्तों 10 है, और इनके बीच में साइन बनेगा A के साथ में। अब इसी बात को आप पूरे वाले ट्राइंगल के लिए लगा के देखो ऐसे, तो ये बनेगा हाफ, अब ये पूरी साइड बनेगी 15, तो ये पूरी साइड बनेगी 15 इंटू साइन ऑफ A। इसका मतलब क्या है कि साइन का कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बनेगा 50/225। हाँ, तो यार क्यों इतनी मेहनत करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 3 जा 15, तो 2:9, राइट। इसका मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 9 है तो छोटे वाले का 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, राइट। सिमिलरली मतलब मुझे साइन वाइन का टेंशन नहीं लेना इस तरह के क्वेश्चन में। सिमिलरली अगर मुझे A2/A निकालना है दोस्तों, तो फिर से इनका एडजेसेंट साइड देखो 5 इंटू 10 ही आएगा भाई, 5 इंटू 10, और फिर बड़े वाले का लेंगे तो 15 इंटू 15। तो कहने का मतलब है सेम ही आएगा भाई, फिगर में वैल्यूज़ को इस तरह से सेट करें कि हर बार सेम ही आएगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये भी सेम ही आ जाएगा 2/9।
तो कहने का मतलब है कि इसका एरिया भी 2 यूनिट है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और टोटल जो है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला कैपिटल ए को डिनोट कर रहा है। भैया टोटल 9 है, 2 दूनी 4 दूनी 6, तो बीच वाला 3 बचेगा। समझ में आ गया? तो ये 3 है, ये 9 है, तो इसका रेशो कितना बनेगा? 1:2 है। नन ऑफ दीज, मैं क्या कर सकता हूँ, नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है, राइट। तो 3/9। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अगर वैल्यूज अलग अलग होंगी तो फिर आपको यहाँ पे नीचे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है 2/7, तो मैं 9 और 7 का एलसीएम लेके नीचे वाले नंबर को इक्वल करता, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फिक्स होने वाला, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, फिर मैं ऊपर वाले की वैल्यू सेट करता। आएगा क्वेश्चन तो बता दूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आई थिंक किसी एग्जाम से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। बोलते गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद ईच साइड मेजरिंग 32। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड 32 है, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड ट्राइंगल बनाया गया इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ऐसा। और फिर एक और ट्राइंगल बनाया इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, फिर ऐसे बनाया, तो बनाते ही चले गए, तो इनफाइनाइट ट्राइंगल बना दिए। तो सम ऑफ द एरियाज निकालना, राइट। कल भी मैंने आपको वीडियो बताया था, उसमें एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दिस इज फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इसका मतलब क्या है कि हमको सबका सम करना है। तो पहले वाले का सम कितना होगा? √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर प्लस √3/4 तो आएगा ही आएगा। अब जो इसकी साइड है वो 16 हो जाएगी, तो यहाँ पे दोस्तों 16 का इंटू 16 आएगा, फिर √3/4 इंटू 8 इंटू 8 आएगा, प्लस √3/4 इंटू फिर 4 इंटू 4 आएगा, और ये दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज चलती रहेगी। तो ये जीपी बनेगा कुल मिला के, राइट। अब देखो √3/4 तो कॉमन आएगा ही आएगा। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो दिस इज 32 इंटू 32, ये 16 इंटू 16, ये दोस्तों 8 इंटू 8, ये 4 इंटू 4 एंड सो ऑन, राइट। ये 4 इंटू 4। तो यहाँ से अगर आप जीपी जानते हैं ना, थोड़ा एलजेब्रा अगर आपने पढ़ा होगा, तो दिस इज अ जीपी, हाँ इनफाइनाइट जीपी है, तो उसका सम करना है a/1 - r। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपके पास है 32 इंटू 32। अब r कितना है? जो r होता है दोस्तों a2/a1, तो 16 इंटू 16 अपॉन 32 इंटू 32, तो ये बनेगा 1/4, राइट। तो 1 - 1/4, तो ये बनेगा 32 गुना 32 इंटू 4/3, ठीक है। और यहाँ पे √3/4 भी है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32 इंटू 32, 32 का स्क्वायर होता है 1024 अपॉन भाई √3 और यहाँ पर 3, तो क्या मैं 3 को √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1024/√3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको मजा आया वो सॉल्व करके। कैट ने ये क्वेश्चन पूछा था, पेरीमीटर और एरिया रेशियो पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी जो मैंने थ्योरम सिखाई थी ना, भी देखो ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन कमाल की है, तब जाके आप ज्योमेट्री को अच्छा सीख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन बोलता है एक फिगर है ABCD, आपके पास इस तरह से एक फिगर है ABCD जो कि स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस इज A, B, C और D, राइट। अब क्या कर रखा है यहाँ पे इन्होंने कि एक सर्कल बना रखा है, इसको एक्सटेंड करके, और ये जो सर्कल है ऐसे टेंजेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट है E। बोलता है कि CD एक टेंजेंट है, बन गया टेंजेंट, सेंटर O है D, तो DO और CE बराबर है। अब दिमाग में घंटी बचे सर, DO जो DO है दोस्तों वो तो रेडियस R है, इसका मतलब ये भी R बनेगा, और ये भी तो OE भी तो R होगा। हाँ सर, यू आर राइट, ठीक है भाई, ये समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ABCD, रेशियो एरिया ट्राइंगल OCD और एरिया सर्कल, ये तीनों का रेशियो निकालना, राइट। तो मान लेते हैं इसकी साइड को A मान लेते हैं, हाँ सबकी साइड को, स्क्वायर की साइड को A मान लेते हैं। तो टेंजेंट वाली थ्योरम सिखाई थी मैंने आपको, ठीक। तो A का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू दैट इज R इंटू ये हो जाएगा R + R × R, ठीक है। तो A स्क्वायर जो है वो
2r² के बराबर है और a जो है वो r√2 है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एरिया ऑफ द जो ABCD है वो तो a² होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, ये रहा, और इसकी हाइट कितनी है, a, और सर्कल का जो रेडियस है r, दैट इज पाई r², राइट। सारी चीज़ों को r में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो a² का वैल्यू कितना आ रहा है, 2r²। ठीक है, हाफ r इंटू a का वैल्यू है r√2 और ये है पाई r²। तो अब r² का तो कोई रोल बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। अब ये बनेगा 2 2 जा 4, भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, ये बनेगा √2 और ये बनेगा 2 पाई, राइट। तो ये सही आंसर आ जाएगा, बाकी रेशियो आई थिंक इसमें है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये ठीक है, r और 2r, ठीक है आगे बढ़ते हैं।